नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत अहम है, क्योंकि इसमें सभी जाति धर्म के लोग एक साथ भाग लेते हैं। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि यह रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी, जिसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है और समापन 8 जुलाई 2025 को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। इस रथ यात्रा के दौरान कई धार्मिक रस्में, अनुष्ठान और विशेष समारोह आयोजित किए गए हैं। इस वक्त पूरा पुरी शहर भक्ति, नृत्य और सांस्कृतिक रंगों में डूबा नजर आ रहा है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होंगे। हर साल इस यात्रा के लिए भगवान के 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। ये रथ लकड़ी से बनते हैं और हर बार नए बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने का काम मंदिर से जुड़े पारंपरिक कारीगर करते हैं। तीनों रथों के नाम है जगन्नाथ की नंदी घोष रथ, बलभद्र की तालध्वज रथ और सुभद्रा की दरबदलन रथ। हर रथ की अपनी ऊंचाई, रंग और साज सज्जा होती है। रथों की छतें रंग बिरंगे कपड़ों से ढकी होती है और उन पर खास चिन्ह बनाए जाते हैं। इन रथों को खींचने के लिए भारी रस्सियों का इस्तेमाल होता है, जिनके सहारे लाखों लोग एक साथ इन्हें खींचते हैं। परंपरा अनुसार खलासी समुदाय इस बार रथ खींचेगा। यात्रा में 18 हाथी, 100 ट्रक और 30 अखाड़े शामिल होंगे। रथ यात्रा की सबसे खास बात यह है कि भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं। इस वजह से इसे भगवान की सड़क यात्रा भी कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान पूरे शहर को सजाया गया है। जगह जगह रंगोली, फूलों की सजावट, भजन मंडलियां और सांस्कृतिक समारोह हो रहे हैं। ओडिशा की पारंपरिक नृत्य शैलियां जैसे ओडिसी और गोतीपुआ का भी प्रदर्शन हो रहा है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर भगवान के स्वागत में जुट गए हैं। मंदिर परिसर से लेकर गुंडीचा नदी तक का रास्ता फूलों और झंडियों से सजा हुआ है। बता दें कि जब रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचता है तो भगवान वहां 7 दिन तक रहते हैं। इस समय को भक्त पुनर्वास कहते हैं। इसके बाद भगवान को फिर से रथों में बिठाया जाता है और वापसी यात्रा होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। वापसी यात्रा में भी उतना ही उत्साह और भीड़ होती है जितना पहले दिन होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। वहीं रथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पुरी के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर भगवान जगन्नाथ की आकृति बनाई, जो देखने में काफी सुंदर है। लाखों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं पूरी तरह से सतर्क है। आधुनिक तकनीक, एआई निगरानी और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। तीनों भाई बहनों भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों को खींचने का कार्य सभी अनुष्ठानों के पूर्ण होने के बाद शाम 4 बजे शुरू होगा। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। वहीं गुरुवार शाम तक करीब 1 लाख लोग पुरी पहुंच चुके हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। करीब 10,000 सुरक्षा कर्मी मोर्चा संभालेंगे, जिसमें 8 केंद्रीय सशस्त्र बल कंपनियां शामिल है। इस साल पहली बार एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना की गई है, जहां से पूरे उत्सव पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। 275 से ज्यादा एआई आधारित सॉफ्टवेयर को सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लाइव फीड मिलेगी, जिससे वह विश्लेषित करके भीड़ की स्थिति, संख्या और संभावित जोखिम की जानकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष को देगा। यह प्रणाली भीड़ भाड़, आग और अन्य आपात स्थितियों में तुरंत सूचना देगी। यात्रा मार्ग पर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से सजी वाहनों की भी निगरानी की जाएगी। यात्रा के दौरान 4500 पुलिसकर्मी यात्रा के साथ चलेंगे और 1931 ट्रैफिक पुलिसकर्मी मार्ग व्यवस्थित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय पुलिस, राज्य रिजर्व पुलिस, चेतक कमांडो और रैपिड एक्शन फोर्स को भी शामिल किया गया है। 2872 बॉडी कैमरों, 41 ड्रोनों और 96 निगरानी कैमरों के साथ 25 वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन, बम निरोधक दस्ते,
डॉग स्क्वाड, मरीन पुलिस, कोस्ट गार्ड और नौसेना को भी निगरानी के तौर पर रखा गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पुरी के लिए 365 ट्रेनें चलाई हैं। ओडिशा सरकार ने विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं को लाने के लिए लगभग 800 बसें चलाई हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित हो रही 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक अप्रत्याशित घटना से अफरा तफरी मच गई। दरअसल यात्रा की भीड़ और उत्सव के माहौल के बीच डीजे की तेज आवाज ने हाथियों को परेशान कर दिया। जहां तेज ध्वनि से एक हाथी बेकाबू हो गया और फिर उसके पीछे अन्य हाथी भी घबरा गए, जिससे 3 हाथी अनियंत्रित होकर दौड़ने लगे। इस भगदड़ में 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गौरतलब है कि जगन्नाथ यात्रा में गजराजों की अहम भूमिका होती है, इसलिए हर हाथी के साथ एक महावत और वन विभाग की टीम तैनात रहती है। वहीं जैसे ही हाथी अनियंत्रित हुए, वन विभाग की टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए स्थिति को संभाला। महावतों और वन कर्मियों की टीम ने करीब 15 मिनट के प्रयास के बाद हाथियों को काबू में कर लिया और एक बड़ी अनहोनी होते होते टल गई। वहीं पश्चिम बंगाल के दीघा में भी जगन्नाथ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर को चंदनगर के कलाकारों द्वारा निर्मित मंदिर थीम वाले कटआउट और रोशनी से सजाया गया है। कोलकाता से दीघा तक 180 किलोमीटर के रास्ते पर भगवा झंडे और बैनर लगे हैं। अभी तक 30 लाख श्रद्धालु मंदिर दर्शन कर चुके हैं। रथ यात्रा में भी लाखों की भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बार सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को रथ की रस्सी खींचने के लिए सड़क पर उतरने की अनुमति नहीं होगी। लोग बैरिकेड्स के पीछे से रस्सी को छू सकेंगे। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप सबको जहां भी मौका मिले यात्रा में शामिल अवश्य हो। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।